अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहले बैत में कौन कौन से अफराद शामिल हैं, ये मसला अहले सुन्नत और शिया के दरमियान हमेशा से मुतनाज़ा चला आ रहा है। शिया हजरात अहले बैत का नाम लेते हैं और अहले सुन्नत भी अहले बैत को मानने वाले हैं। कौन लोग अहले बैत में शामिल हैं? शिया के नज़दीक चंद अफराद हैं जो अहले बैत के अंदर शामिल हैं। इस वीडियो के अंदर मैं अहले बैत के मसले को मुकम्मल तफसील से समझाने की कोशिश करूंगा और इस पर वजाहत के साथ कौन कौन से लोग अहले बैत में शामिल हैं इसकी मुकम्मल वजाहत करने की कोशिश करूंगा। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी लेकिन बात तकरीबन मुकम्मल समझ आ जाएगी आपको। और मैं ये सारे नंबर्स के हवाले इस्लाम 360 के मुताबिक बयान करूंगा ताकि हर शख्स देख सके। किताब हर किसी के पास नहीं होती। अहले बैत एक अहम मसला है। अहले बैत कहते किसे हैं, इस वीडियो के अंदर मैं वजाहत से ये बात समझाने वाला हूं। पहले नंबर पर आम तौर पर अहले बैत से क्या मुराद लिया जाता है, अहले बैत का माना क्या है। अहले बैत यानी घर वाले। जो भी शख्स है उसके घर वाले उसके अहले बैत होते हैं अगर अरबी के अंदर यह लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए। चाहे कोई आम शख्स है या कोई ख़ास शख्स है, उसके घर वाले उसके अहले बैत ही होते हैं। जो लोग घर में मौजूद होते हैं वो अहले बैत होते हैं। और बेटियां आम रूटीन के मुताबिक जब ब्याह दी जाएं वो अहले बैत में शामिल फिर नहीं होती। जो उस घर में मौजूद होता है वो अहले बैत होता है। लेकिन इस्लाम के नुक्ता नज़र से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत कौन हैं, ये कुरान और हदीस से समझने की कोशिश करेंगे वजाहत के साथ कि ये मसला हमेशा के लिए हल हो जाए। तो आल और अहले बैत ये दो अल्फाज हदीस के अंदर काफ़ी जगहों पर इस्तेमाल हुए हैं। आल का वैसे तो माना कुरान हदीस को देखने से एक वसी माना बनता है आम अरबी को देखने से, लेकिन क्योंकि यहाँ अहले बैत का जिक्र हो रहा है तो आल को वहाँ तक महदूद रखेंगे, अहले बैत तक जो माना आएगा उसी को देखेंगे। तो अहादीस में जहाँ आल का लफ्ज़ आया है उन अफराद के लिए जिनको हम अहले बैत में शामिल करते हैं तो वहाँ अहले बैत ही मुराद हैं। आल से भी अहले बैत हदीस में मुराद है। इसके दलाल कुछ हदीस से कि अहले बैत आल से भी मुराद होता है। हम दरूद पढ़ते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। सहाबी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि हम आपके अहले बैत पर दरूद कैसे भेजें, यानी हम दरूद भेजना चाहते हैं, दरूद पढ़ना चाहते हैं आपके अहले बैत पर, तो वो कैसे पढ़ें। सही बुखारी 3370 नंबर पर यह हदीस मौजूद है सही बुखारी के अंदर। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही दरूद इब्राहिमी बताया और उसके अंदर अहले बैत का लफ्ज़ नहीं है, आल का लफ्ज़ है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। और सहाबी ने पूछा अहले बैत, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दरूद बताया उसके अंदर अहले बैत नहीं है, लफ्ज़ आल है। तो इससे यही समझ आया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आल अहले बैत के तौर पर फरमाया है। अब आगे एक और जगह देखते हैं कि जो अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर वो इल्ज़ाम लगाया जिसकी वजह से खुतबा गदीर हुआ कि उन्होंने खुम्स में बेजा तसर्रुफ़ किया,
तो उसके जवाब में अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पर जब इतराज़ किया गया तो उन्होंने जवाब क्या दिया? उन्होंने जवाब दिया कि अहले बैत का खुम्स है, ये जो तुम्हारा सारा माल है, माल गनीमत है या तुमने हासिल किया है, इसमें से खुम्स अहले बैत का है और अहले बैत में से एक हिस्सा आले अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का है। यानी आल अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का घराना सारा अली रज़ी अल्लाह अन्हु का अहले बैत है। अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी कल्ले तो आल नहीं हुए ना, उनका पूरा घराना हुआ। फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो आले अली हुए। तो अहले बैत के अंदर उनके खुम्स के अंदर एक हिस्सा आले अली का है। तो एक तो ये समझ आई कि अहले बैत में सिर्फ अली रज़ी अल्लाह ताला नहीं है, क्योंकि उनका हिस्सा अहले बैत में से एक हिस्सा है, और भी अहले बैत हैं। और आले अली कहा है, यानी अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का घराना, अहले बैत अली भी उनको कह सकते हैं। इसकी आगे वजाहत किसी शख्स का भी, और ये रिवायत मुस्नद अहमद बिन हम्बल में 7255 नंबर पर मौजूद है। और किसी के भी घर वाले उसके अहले बैत कहलाते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के घर वालों को आले जाफ़र कहा है। अहले बैत जाफ़र भी कह सकते थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आले जाफ़र कहा है, यानी उनके अहले बैत को आले जाफ़र कहा है, यानी आल भी अहले बैत के तौर पर इस्तेमाल होता है। ये रिवायत मुस्नद अहमद बिन हम्बल के अंदर 10,843 नंबर पर मौजूद है। और एक और हवाला हदीस किसा जो अक्सर शिया हजरात बयान करते रहते हैं, उसके अंदर जो अहले बैत का लफ्ज़ कुछ जगहों पर है, तो एक जगह पर उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से आले मोहम्मद भी इस्तेमाल हुआ है। आले मोहम्मद, अहले बैत की जगह पर यह लफ्ज़ आले मोहम्मद भी इस्तेमाल हुआ है। मुस्नद अहमद बिन हम्बल में ये रिवायत 11,390 पर मौजूद है। अब कुछ और हवाले देखते हैं हदीस के अंदर जहां आल लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है अहले बैत के तौर पर। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हम सबको मालूम है कि अहले बैत पर सदका हराम करार दिया है, और उन जगहों पर आल ही इस्तेमाल हुआ है। तो उन जगहों को भी देखते हैं। एक रिवायत है, मुस्नद अहमद के अंदर भी है और मुस्लिम शरीफ के अंदर भी है। मुस्नद अहमद के अंदर इसका नंबर है 3,499 और सही मुस्लिम के अंदर इंटरनेशनल नंबर है 1072 और वैसे नंबर है 2,481 और 2,482। अब्दुल मुत्तलिब बिन रबिया बिन हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत में से हैं। रबिया बिन हारिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचाज़ादा है, उसका बेटा है अब्दुल मुत्तलिब। वो बयान करता है कि रबिया बिन हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब और अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बिन अब्दुल मुत्तलिब ने फजल बिन अब्बास और मेरे बारे में सोचा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करते हैं कि इनको किसी जगह आमिल मुकर्रर किया जाए ज़कात की वसूली पर, और ये सदक़ात वसूल करें तो इनको भी कुछ मिल जाएगा। तो खैर लंबी हदीस है, मैं सारी बयान करता रहूँ या बाकी सारी बयान करता रहूँ तो फिर तो बहुत बड़ा टाइम लगेगा, तो इसे मुख्तसर करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको ज़िम्मेदारी नहीं दी और कहा कि मोहम्मद और आले मोहम्मद पर सदका हराम है, यानी तुम जो हिस्सा लेना चाहते हो, इसमें से काम करना चाहते हो, तो ये सदका तुम्हारे लिए हराम है, इसलिए उनको ज़िम्मेदारी नहीं दी। मोहम्मद और आले मोहम्मद पर सदका हराम है। तो इन अपने चचाओं की औलाद से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम्हारे लिए सदका हराम है, तो ये अहले बैत में से हैं, आले मोहम्मद में से हैं, इनके लिए सदका हराम है। और दूसरी जगह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ग़ुलाम था, उसका नाम है अबू राफ़े रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। वो भी इसी तरह कहते हैं कि उनको एक साहबी ने कहा कि तुम हमारे साथ चलो,
तुम्हें भी कुछ मिल जाएगा सदकात की वसूली पर। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछने पर बताया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर सदका हराम है और कौम का गुलाम उन्हीं में से शुमार होता है, यानी जो उनका गुलाम होता है वो भी उन्हीं में से होता है, वो उनके अहले बैत में से होता है, वो उनकी आल में से होता है। ये रिवायत मुस्नद अहमद के अंदर 3493 नंबर पर, अबू दाऊद के अंदर 1650 नंबर पर, जामे तिरमिज़ी के अंदर 657 नंबर पर मौजूद है कि मोहम्मद और आले मोहम्मद पर सदका हराम है और कौम का गुलाम उन्हीं में से होता है, यानी वो भी उनके अहले बैत में से होते हैं। अब बात करते हैं अहादीस के अंदर लफ्ज़ अहले बैत जो इस्तेमाल हुआ है, वजाहत के साथ किन किन लोगों को अहले बैत कहा गया है। सिर्फ अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घराने को अहले बैत क्या कहा गया है या किसी और को भी अहले बैत के अंदर शामिल किया गया है, इसकी वजाहत अहदीस से देखने की कोशिश करते हैं। पहले नंबर पर एक हदीस है कि बनु नज़ीर के अमवाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले बैत पर खर्च करते थे, साल का खर्च अहले बैत के लिए रख लेते और बाकी जिहाद फी सबीलिल्लाह में खर्च कर देते थे। इसके अंदर अहले बैत आ गए। क्या इसके अंदर सिर्फ अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए खर्च रखते थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज के लिए नहीं रखते थे? ये तो लाजमी बात है, उनके लिए भी रखते थे। ये रिवायत अबू दाऊद के अंदर 2965 नंबर पर मौजूद है। और इससे बढ़कर कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज भी अहले बैत के अंदर शामिल हैं। वाक़या इफ़्क जो आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर बुहतान लगाया गया, उसके ज़िमन में एक लंबी चौड़ी हदीस है। उसके अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के लिए अहले बैत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। मुस्नद के अंदर ये हदीस मौजूद है 11432 नंबर पर। मुस्नद अहमद बिन हंबल में 11432 नंबर पर मौजूद है। उसके अंदर आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के लिए लफ्ज़ अहले बैत इस्तेमाल किया गया है। और आगे आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम अहले बैत को कद्दू के बने हुए और मुज़फ़्फ़त मिले हुए बर्तनों में नबीज़ बनाने से मना फरमाया। आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमा रही हैं कि हम अहले बैत, यानी वो अपने आप को अहले बैत कहती हैं। ये हदीस सही मुस्लिम के अंदर इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 1995 नंबर पर और इस्लाम 360 के मुताबिक 5172 नंबर पर मौजूद है सही मुस्लिम के अंदर ये हदीस। और इसके अलावा हदीस सकलैन, उसके अंदर भी ये बात मौजूद है कि जब ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा गया क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज अहले बैत में से हैं, सिर्फ यानी सिर्फ वही हैं, तो एक जिसको ये लोग शिया अक्सर कोट करने की कोशिश करते हैं 6228 नंबर पर, उन्होंने कहा नहीं, बल्कि उनके ख़ानदानों के वो अफराद जिन पर सदका हराम है। तो ये मुख्तसर बात है, एक रावी ने कह दी, क्योंकि ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की यह हदीस एक दफ़ा है, उनसे जब मुख्तलिफ तुर्क हैं तो किसी ने कुछ अल्फाज कम बयान कर दे, किसी ने ज़्यादा। तो इसी नंबर से पहले 6225 नंबर पर इसके अंदर वजाहत है कि ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया नहीं, सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज नहीं, बल्कि आले जाफ़र, आले अकील और आले अब्बास, ये सारे लोग, आले अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये सारे लोग अहले बैत के अंदर शामिल हैं। और हदीस सकलैन क्योंकि ख़ास तौर पर उसी वक्त नाज़िल हुई थी जब अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर एतराज़ किया गया था, जिसकी वजह से खुतबा गदीर ख़म है, ये भी उसी का एक हिस्सा है हदीस सकलैन। तो इसके अंदर भी अहले बैत में सहाबा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज को शामिल किया। सवाल करने वाले ने तो सिर्फ यही कहा कि सिर्फ हुई हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, सिर्फ हुई नहीं है, बल्कि ये सारा ख़ानदान भी अहले बैत के अंदर शामिल है। तो इससे आगे भी और कौन कौन लोग शामिल हैं? अज़वाज तो शामिल हो गई इन अहादीस की वजह से।
ये जितने हवाले मैंने दिए हैं इनके अंदर वाज़े होता है कि अज़वाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत के अंदर शामिल है। अहदीस से यही पता चलता है। अब देखते हैं अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और बाकी लोग अहले बैत के अंदर उनकी क्या दलील है कि वो अहले बैत के अंदर शामिल हैं। एक तो पहले नंबर पर यही हदीस सकलैन है कि इसके अंदर वजाहत हो गई, जब अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर एतराज़ लगाया गया उसकी वजह से खुतबा गदीर खुम भी है, और ये भी खुतबा गदीर खुम का एक हिस्सा है हदीस सकलैन। इसके अंदर अहले बैत की बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस वजह से की कि तुम्हें उनके बारे में मैं अल्लाह की याद दिलाता हूँ, अल्लाह से डराता हूँ, 3 दफ़ा कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो जो शख्स असल वजह था इस कज़िये की अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो कैसे नहीं हो सकते, वो तो लाजमी शामिल हैं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में जब पहले कह दिया मन कुन्तु मौला फ़हाज़ा अली मौला, उनकी बात तो हो गई, फिर वज़ाहत के साथ ये लफ्ज़ क्यों कहा? ये इसलिए कहा कि बाकियों के खिलाफ भी लोग बात ना करें। आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और उम्महातुल मोमिनीन के बारे में वो वाक़या इफ़्क के वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बात कर दी कि मेरे अहले बैत तक ना पहुँचो तो लोग चुप हो गए थे। अब अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खिलाफ बात हुई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उनके खिलाफ भी बात नहीं करनी चाहिए। जब उनकी अकेले की बात कह दी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर सारे अहले बैत के बारे में भी कहा कि इनके बारे में मैं तुम्हें अल्लाह याद दिलाता हूँ। बाकी गदीर खुम की क्या वजाहत है वो अलग मौजू है। मैं सिर्फ ये इस वीडियो के अंदर बताना चाहता हूँ कि अहले बैत के अंदर कौन कौन से अफराद शामिल हैं। तो हदीस सकलैन और उससे साबित हो गया। और इसके बाद अकेले अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अहले बैत वो भी हैं, उनके लिए एक हदीस है। ऐलान बरात जब हज का अमीर अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बनाकर भेजा गया तो पीछे ऐलान बरात के लिए अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा और कहा कि ऐलान बरात, क्योंकि अरब का रिवाज था कि जो शख्स कोई मुआहदा तोड़ता था, ख़त्म करता था, तो वह या खुद ऐलान करता था या उसके अहले बैत ऐलान करते। अब कहेंगे कि इसकी क्या दलील है कि अहले बैत ऐलान करते थे? तो इसकी दलील यही है जिससे ये साबित होता है कि अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अहले बैत में हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐलान बारात या मैं खुद करूं या मेरे अहले बैत में से कोई करे। फिर अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भेजा गया और ये रिवायत मुस्नद अहमद के अंदर 10,957 नंबर पर मौजूद है कि अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अहले बैत में से हैं। और इसके बाद बात करते हैं कि अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सिर्फ शामिल हैं या बाकी सारा, जिस तरह के पहले आल में वो शामिल हुए और अहले बैत की हदीस सकलैन में भी वजाहत आ गई ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ से। अब और आगे वजाहत करते हैं कि बाकी ख़ानदान के अफराद। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उबैदुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने भाई से कहा कि तुम लोग दूसरों के पेशवा और अहले बैत हो। तुम लोग, उबैदुल्लाह बिन अब्बास को अब्दुल्ला बिन अब्बास ने कहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और ये रिवायत मुस्नद अहमद के अंदर 3,990 नंबर पर मौजूद है जिसमें अब्दुल्ला बिन अब्बास ने अपने भाई को अहले बैत कहा। इसके बाद अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक और रिवायत मौजूद है कि खुम्स में क़राबतदारों के हिस्से से मुराद हम अहले बैत का हिस्सा है। हम अहले बैत यानी अपने आप को अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने शामिल किया। जब वो शामिल हैं अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यानी अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के औलाद, तो ऑटोमेटिकली आले अकील, आले जाफ़र और रबिया बिन हारिस वगैरह, हारिस के औलाद, वो भी सारी इसमें शामिल है। और ये रिवायत सुनन निसाई के अंदर 4,139 नंबर पर मौजूद है। और इसके अलावा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आखिरी ज़माने में अहले बैत का एक शख्स आएगा महदी के बारे में। ये रिवायत अबू दाऊद के अंदर 4,283 नंबर पर मौजूद है। अब इससे आगे चलते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत में से कौन लोग हैं। इसके बारे में ग़ज़वा हुनैन के अंदर जब भगदड़ मची तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुछ मुहाजिरीन और अंसार रह गए और कुछ अहले बैत के लोग।
तो इस हदीस को जब बयान किया गया है तो इसके अंदर यही बताया गया है कि अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और अहले बैत में से अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, फजल बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अबू सुफियान बिन हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, रबिया बिन हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये लोग अहले बैत में से हैं। और उम्मे ऐमन के बेटे ऐमन बिन उबैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम। तो इसमें सहाबी ने बताया है कि ये सारे लोग अहले बैत में से हैं। इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान भी आ गया और इसमें दो नाम और आ गए, उम्मे ऐमन का बेटा ऐमन बिन उबैद और उसी का ही बेटा है उसामा बिन ज़ैद, और ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का भी बेटा है। ये दो बनु हाशिम में से नहीं हैं। ये क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम थे, इनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज़ाद बेशक कर दिया था, लेकिन ये उनके मौला थे। ये भी अहले बैत में साहबा इनको शामिल करते थे, इनको अहले बैत में शामिल करते थे। जिस तरह के पहली हदीस मैंने बयान किया है कि कौम का ग़ुलाम उन्हीं में से होता है, उसके मुताबिक और इस हदीस के मुताबिक भी कि जो उनके मौला होते हैं कौम के, और जिस तरह के ये थे, इनको भी सहाबा अहले बैत में ही शुमार करते थे। और ये हदीस मुस्नद अहमद के अंदर 10,902 नंबर पर मौजूद है कि ये सारा घराना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान पूरा अहले बैत में से है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मौला हैं, आज़ाद करदा ग़ुलाम हैं, वो भी अहले बैत में से हैं। जो ग़ुलाम है वो भी अहले बैत के अफराद में शुमार होंगे। मुस्नद अहमद के अंदर 10,902 नंबर पर यह हदीस मौजूद है। अब बात करते हैं कुरान मजीद के हवाले से कि इसके अंदर अहले बैत किन को कहा गया है। कुरान मजीद की सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 33 के अंदर जिसका ज़िक्र किया गया है, उनसे मुराद कौन लोग हैं? उनसे मुराद कुरान मजीद के हिसाब से अगर कुरान मजीद को देखें और इसके सियाक़ व सबाक़ को देखें तो वज़ाहत ख़ुद ब खुद कुरान मजीद के अंदर मौजूद ही है कि इससे मुराद कौन लोग हैं। तो इसके लिए इसी सूरत के अंदर जब हम गौर करते हैं सूरह अहज़ाब के अंदर, तो वज़ाहत सामने आ जाती है कि इससे मुराद कौन लोग हैं। इस आयत को मैं खोल लेता हूँ। सूरह अहज़ाब आयत नंबर 33। अल्लाह ताला इससे पहले आयत नंबर 28 से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज का ज़िक्र शुरू करता है और उसके बाद ये बात चलती रहती है। और आखिर में आयत नंबर 33 के अंदर अल्लाह तबारक व तआला अज़वाज मुतहरात से फरमाता है वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्ना। ये सारी कहते हुए आगे अल्लाह तबारक व तआला आगे असल बात पर आते हैं। फरमाता है इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। इसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला अहले बैत की तत्हीर का फरमाता है कि ऐ अहले बैत, अल्लाह तबारक व तआला तो यही कहता है कि तुम्हारी तत्हीर करे, तुमसे हर किस्म की रिज्सों को, नापाकी को दूर कर दे। इस आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला यही फरमाता है। और उसके अंदर इसके बाद फिर उन्हीं उम्मतुल मोमिनीन से अल्लाह तबारक व तआला मुखातिब है। पीछे भी उन्हीं से है, बाद में भी उन्हीं के है, उन्हीं से है, उसी आयत के अंदर भी उन्हीं से है। तो इस आयत से मुराद अहले बैत कौन है? कुरान को अगर पढ़ें तो इससे मुराद अज़वाज मुतहरात ही बनती हैं। हाँ, हदीस के अंदर जो हदीस है वही हदीस किसा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को चादर के अंदर लिया और फरमाया अल्लाह ये मेरे अहले बैत हैं, इनकी ततीर कर, इनसे रिज्स को दूर कर दे। और ये हदीस किसा मुस्तदरक के अंदर 3558 नंबर पर,
तिरमिज़ी शरीफ के अंदर 3787 नंबर पर, मुस्लिम के अंदर इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 2424 और इस्लाम 360 के मुताबिक 6261 नंबर पर यह हदीस किस्सा मौजूद है। तो ये हदीस की वजाहत है कि वो लोग भी शामिल हैं, लेकिन तशय्यो इतराज़ करते हैं कि इस हदीस की वजह से सिर्फ यही लोग शामिल हैं, और कुरान पर भी कुछ इतराज़ात उठाते हैं कि इससे मुराद भी यही लोग हैं। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि इधर जो ज़िक्र है इसके अंदर मुज़क्कर को मुखातिब किया गया है, ज़मीर मुज़क्कर की है। कैसे भाई? वो कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब ज़िक्र किया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अंकुमुर रिज्सा अहलल बैति व युताहिरकुम तत्हीरा, इसके अंदर मुज़क्कर की ज़मीरें हैं। तो इससे मुराद यह है कि इसके अंदर मुज़क्कर अग़लबियत में हैं, गालिब हैं, इसलिए ये मुज़क्कर का सिगा इस्तेमाल किया गया है। पीछे सारा मुन्नस का सिगा इस्तेमाल है, बाद में भी मुन्नस है, लेकिन इस जगह पर ख़ास तौर पर मुज़क्कर है। इससे मुराद ये है कि इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज शामिल नहीं हैं। तो हम अल्लाह तबारक व तआला से ही पूछ लेते हैं कि इससे क्या मुराद है, यहाँ मुज़क्कर का सिगा क्यों इस्तेमाल किया गया है। तो अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में अहलुल बैत का लफ्ज़ 2 जगह और इस्तेमाल किया अल्लाह ताला ने। तो उधर क्या इस्तेमाल किया है? तो उधर देखते हैं अल्लाह तबारक व तआला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी सारा अलैहिस्सलाम के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया। कुरान मजीद के अंदर है, सूरह हूद आयत नंबर 73। अल्लाह ताला इसका ज़िक्र फरमा रहे हैं कि फ़रिश्तों ने कहा कालू अताजबीना मिन अम्रिल्लाहि रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अलैकुम अहलल बैति इन्नहु हमीदुम मजीद। फ़रिश्तों ने सारा अलैहिस्सलाम को मुखातिब किया, एक औरत को, और उसके लिए अहलल बैत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। तो इधर सीगा कौन सा इस्तेमाल किया? जमा मुज़क्कर का, रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अलैकुम अहलल बैति। इधर भी जमा मुज़क्कर का सिगा इस्तेमाल किया, और वाज़े तौर पर मुखातिब कालू आता अजबीना, इधर सिर्फ एक औरत मुखातिब है जो कि वहद मुअन्नस हाजिर के लिए अताजबीना का सिगा है, उसके इस्तेमाल करते हुए। लेकिन जब अहलल बैत की बात आई तो उधर जमा मुज़क्कर का सिगा इस्तेमाल हुआ। तो इससे पता चला कि अहले बैत के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने जमा मुज़क्कर का सिगा इस्तेमाल किया, चाहे एक अकेली औरत हो या ज़्यादा औरतें हों या कुछ और लोग भी शामिल हों। लेकिन जब अहले बैत लफ्ज़ इस्तेमाल होगा तो उसके लिए जमा मुज़क्कर का सिगा इस्तेमाल हुआ। तो इस जगह एक वजाहत हुई। दूसरी जगह सूरह कसस के अंदर भी अल्लाह तबारक व तआला ने इसी तरह अहले बैत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, और उसके लिए भी यही सीगा इस्तेमाल किया है। वो आयत है जब मूसा अलैहिस्सलाम दूध नहीं पी रहे थे तो उनके लिए, उनकी माँ के लिए इस्तेमाल किया। उनकी बहन ने कहा फ़कालत हल अदुल्लुकुम अला अहलि बैति यकफुलूनहु लकुम वहुम लहू नासिहून। उन्होंने यही कहा, एक उनको चाहिए थी दाई जो इसे दूध पिलाए, और उनकी बहन ने, मूसा अलैहिस्सलाम की बहन ने उसी का जिक्र किया। लेकिन उसके लिए जब अहले बैत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, फ़कालत हल अदुल्लुकुम, ये उनके बारे में कह रही है, फ़िरौनियों के बारे में, अला अहले बैत, एक अहले बैत के बारे में, यकफुलूनहु, वो उसकी किफ़ालत करेंगे, यकफुलूनहु लकुम वहुम लहू नासिहून, और वो होंगे नासिहून उसके लिए। किसके लिए? मूसा अलैहिस्सलाम के लिए। कौन? वहुम भी जमा मुज़क्कर का सिगा है, यकफुलूनहु भी जमा मुज़क्कर का सिगा इस्तेमाल हुआ है। तो इधर भी जमा मुज़क्कर का सिगा इस्तेमाल हुआ है एक औरत के लिए। जब एक औरत की ज़रूरत थी तो उसके लिए जमा मुज़क्कर का सिगा इस्तेमाल किया गया। तो इससे वाज़े पता चलता है कि अहले बैत की वजह से जमा मुज़क्कर का सिगा इस्तेमाल हुआ है, ना कि इसमें कोई बात बदल गई थी, कोई और मुखातिब था, बल्कि ये सारी कुरान मजीद की तरतीब सिर्फ अज़वाज मुतहरात के लिए ये आयात नाजिल हो रही थी। और क्योंकि अहले बैत का लफ्ज़ आया, इस वजह से जमा मुअन्नस की बजाय जमा मुज़क्कर का सिगा इस्तेमाल हुआ, ना कि इसमें कोई और मुखातिब आ गए थे उनकी वजह से। ये वजह नहीं थी, बल्कि वजह असल यही थी
कि अहले बैत का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, उस वजह से जमा मुज़क्कर का सीगा इस्तेमाल हुआ। असल वजह यही थी। और हदीस किस्सा ये मैंने पहले बता दी कि ये फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुसूसी तौर पर यह भी बता दिया कि अल्लाह इनसे भी रिज्स दूर कर दे, इनको भी पाक कर, इनकी भी ततीर कर, ये भी मेरे अहले बैत हैं। तो ये हदीस मुस्तदरक में भी है 3558 नंबर पर, और तिरमिज़ी में 3787 नंबर पर, और मुस्लिम के अंदर 6261 नंबर पर। तो ये लोग हैं अहले बैत के अंदर। तो कुरान और हदीस को जब हम गौर से देखते हैं तो कुरान मजीद में तो वाज़े हो गया कि सिर्फ अज़वाज मुतहरात ही अहले बैत के अंदर शामिल है, लेकिन इसके साथ काफ़ी सारी अहादीस हैं जो कि अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घराने को अहले बैत में शामिल करती हैं, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाकी ख़ानदान को अहले बैत में शामिल करती हैं, और उसके साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या आपके ख़ानदान के ग़ुलामों को भी उनके अहले बैत के अंदर शामिल करती हैं, क्योंकि ग़ुलाम किसी कौम का उन्हीं में से होता है। तो अहले बैत के अंदर यही अफराद शामिल हैं, जो उनका ग़ुलाम होगा वो भी अहले बैत में उस दौर के मुताबिक शामिल होता था। तो साहबा ने उन्हें शामिल किया, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही फरमाया है कि कौम का ग़ुलाम उन्हीं में से होता है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा ख़ानदान, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज यानी उम्महातुल मोमिनीन, ये सब लोग अहले बैत के अंदर शामिल हैं। तो हमें इन सब से मोहब्बत करनी चाहिए, इन सब से प्यार करना चाहिए। ये सारे हमारे लिए मोतबर हैं, और इस बारे में बाकी जो बातें हैं वो तो बाद में होती रहती हैं।